एक ऐसी लड़की जिसकी जीभ है इतनी लंबी कि वो इससे अपनी आंखों को भी छू लेती है, और एक ऐसी विमान दुर्घटना जो आज आपके होश उड़ाने वाली है, और एक ऐसा जहरीला फूल जो पल भर में ही इंसानों की जान ले लेता है, और साउथ कोरिया का एक ऐसा रहस्यमय ब्रिज जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। यदि आप नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। 20 साल की सारा फोगले फ्लोरिडा की रहने वाली है। आप यकीन नहीं करोगे कि इनकी जीभ का साइज 11.4 सेंटीमीटर है। ये अपनी जीभ से अपनी आंख को भी टच कर सकती है। सराह पहले इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो को अपलोड किया करती थी, लेकिन लोग कमेंट करके बोलते थे कि ये फेक फोटो है। पर धीरे धीरे उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, जिन्हें देखकर लोग हैरान हो गए। सराह अब लॉन्गेस्ट टंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। नंबर 19। 4 फरवरी 2015 को ट्रांसेशिया एयरवेज की उड़ान GE 235 टेक ऑफ के तुरंत बाद रनवे से 3 मील दूर एक पुल से टकराकर किलुंग नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कम से कम 39 लोग मारे गए। ये वीडियो उस टाइम ड्राइविंग कर रहे एक कार चालक द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। अच्छी बात ये रही कि इतनी भीषण दुर्घटना में भी बचाव दल 13 लोगों को बचाने में कामयाब रहा। नंबर 18। वर्ष 1140 में जर्मनी के राजा ने जर्मनी के ही एक शहर वेल्सबर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। शहर की घेराबंदी करने के बाद राजा ने फरमान सुनाया कि सभी महिलाएं शहर छोड़कर चली जाएं। साथ ही राजा ने महिलाओं पर एहसान करते हुए उन्हें अपने साथ उतनी चीजें ले जाने की इजाजत दे दी जितनी चीजें वो अपने कंधे पर रखकर चल सकती हैं। शहर की महिलाओं ने अपनी चालाकी दिखाई और सारा सामान छोड़कर अपने हस्बैंड को कंधे पर उठाकर शहर से निकलने लगी। ये देखकर सिपाहियों ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी चालाकी से इम्प्रेस होकर इन सभी को अपने अपने हस्बैंड को साथ में ले जाने की इजाजत दे दी। नंबर 17। वर्ष 2007 में मलेशिया के पोर्शे शोरूम से एक चोर ने 2.5 करोड़ की कीमत वाली एक पोर्शे कार चोरी कर ली, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उसका फ्यूल खत्म हो गया, इसीलिए उसे कार छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि वो अपने साथ कार की चाबी ले गया। पुलिस कार को क्रेन से खींचकर पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इसके बाद वो चोर फ्यूल टैंकर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और कार में फ्यूल डालकर पुलिस की नाक के नीचे से दोबारा कार चोरी करके ले गया। वाकई में ये चोर तो अपने इरादे का पक्का निकला। नंबर 16। वर्ष 1905 में जब साउथ अफ्रीका में दुनिया के सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई, तो तब उसे समुद्री डाकुओं से बचाकर इंग्लैंड भेजना काफी चैलेंजिंग काम था। तो फिर अधिकारियों ने 3106 कैरेट्स के इस रफ डायमंड को इंग्लैंड भेजने का जो तरीका अपनाया, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लाव लश्कर के साथ एक जहाज को साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड रवाना किया गया और ये बात फैला दी गई कि इसी जहाज में डायमंड मौजूद है, जबकि एक्चुअल डायमंड को एक नॉर्मल बॉक्स में डालकर पार्सल पोस्ट के जरिए इंग्लैंड भेज दिया गया। जस्ट इमेजिन अगर ये पार्सल किसी गलत एड्रेस पर डिलीवर हो जाता तो। नंबर 15। फूलों की खूबसूरती और उसकी खुशबू हर किसी को फूलों का दीवाना बना देती है, लेकिन दुनिया में कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती के पीछे मौत छिपी होती है। ऐसा ही एक फूल है व्हाइट पैनीबेरी। लाल टहनी के ऊपर खिलने वाले इस सफेद फूल के ऊपर काले निशान बने होते हैं जो कि आंखों की तरह दिखते हैं। इस वजह से इसे डॉल्स आइज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो व्हाइट पैनबेरी का पूरा पौधा ही जहरीला होता है, लेकिन सबसे अधिक जहर इसके फूलों में होता है। इसके फूल में ग्लाइसोसाइड प्रोटोएनिमोनिन नामक जहर पाया जाता है जो इंसानों के लिए जानलेवा होता है। नंबर 14। माउंट एवरेस्ट पर 8000 मीटर की ऊंचाई पर रेनबो वैली नाम की एक जगह है। नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कोई खूबसूरत सी जगह होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जगह खूबसूरत नहीं बल्कि खौफनाक है। ये रेनबो वैली में सैकड़ों अनसक्सेसफुल क्लाइंबर्स की डेड बॉडीज मौजूद है। बर्फ में जम चुकी इन लाशों के ऊपर मौजूद रंग बिरंगे जैकेट और कलरफुल गार्बेज टेंट्स, कैंस और ऑक्सीजन टैंक्स की वजह से ये जगह काफी कलरफुल दिखाई देती है। यही वजह है कि इस जगह को रेनबो वैली के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि रेनबो वैली को माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन भी कहा जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 13। साउथ कोरिया के हैन रिवर के ऊपर बने मैपो ब्रिज को द ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह यह है कि इस ब्रिज से कूदकर जान देने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। सुसाइड स्पॉट बन जाने के बाद सुसाइड रेट कम करने के मकसद से इस ब्रिज पर स्क्रीन लगाकर पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव इमेजेस दिखाई जाने लगे। साथ इस ब्रिज का नाम बदलकर ब्रिज ऑफ लाइफ कर दिया गया। एंड गेस व्हाट, अगले ही साल सुसाइड रेट 6 गुना ज्यादा बढ़ गई। सुसाइड रोकने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाने के बाद वर्ष 2019 में सभी सुसाइड प्रिवेंशन स्लोगन्स को हटाकर ब्रिज के दोनों ओर बैरियर्स लगा दिए गए। नंबर 12। जापान के एक डिजाइनर यासुहिरो सुजुकी ने जीपर के डिजाइन में एक बोट का निर्माण किया। इस बोट को जिप फास्टनर शिप नाम दिया गया। जब ये बोट पानी के ऊपर चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी को खोला जा रहा है।
जब लोगों ने इस बोट को पहली बार सुमिदा रिवर में देखा तो इस बोट के स्टनिंग डिजाइन को देखकर हर कोई बस इसे देखता ही रह गया। इस बोट की डिजाइनिंग वाकई में कमाल की है। नंबर 11, जंगल से गुजरने वाली सड़क और रेलवे लाइन कई बार जंगली जानवरों की दर्दनाक मौत की वजह बनते हैं। इस बात को देखते हुए मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले NH-44 में 16 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किया गया है। एलिवेटेड हाईवे के ऊपर से गाड़ियां गुजरती है तो वहीं इसके नीचे जंगली जानवरों की गतिविधियां होती रहती हैं। ये ब्रिज इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना भी डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, वर्ष 2006 में फिलीपींस के एक मछुआरे को दुनिया का सबसे बड़ा मोती मिला। 34 किलोग्राम वजन वाले इस मोती को मछुआरे ने अपने लिए भाग्यशाली मानते हुए 10 साल तक अपने बेड के नीचे रखा। हालांकि मछुआरे को इस मोती की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। वर्ष 2016 में जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था तो तब उसने ये मोती अपने एक रिश्तेदार को दे दिया। उस रिश्तेदार को इसकी कीमत का एहसास हुआ और उसने शहर के गवर्नर से मिलकर एक्सपर्ट्स से इसकी जांच कराई, जिसके बाद पता चला कि इस मोती की कीमत लगभग $100 मिलियन है। फिलहाल इस मोती को एक म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि इतिहास की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है? इस फिल्म का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स। वर्ष 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म के निर्माण में $410 मिलियन खर्च किए गए। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने $1046 मिलियन की कमाई की। नंबर 8, आज के समय में न्यूज चैनलों वालों के पास न्यूज इतनी ज्यादा होती है कि सभी चैनल पर हर मिनट पर ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक दिन ऐसा भी आया था जब BBC के पास कोई भी न्यूज नहीं थी। 18 अप्रैल सन 1930 को सुबह 8:45 की न्यूज बुलेटिन के लिए BBC के पास कोई भी न्यूज नहीं थी। तब न्यूज अनाउंसर ने घोषणा की थी कि गुड इवनिंग, टुडे इज गुड फ्राइडे, देयर इज नो न्यूज। और फिर इसके बाद पियानो म्यूजिक बजाकर टाइम पास किया गया। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि वायोलिन बॉस के निर्माण में घोड़े का बाल का उपयोग किया जाता है। एक वायोलिन बॉ के निर्माण में 160 से 180 बालों का उपयोग किया जाता है। इन बालों की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। वायोलिन बॉ के अलावा घोड़े के बालों का उपयोग ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है। नंबर 6, आमतौर पर बच्चों में 6 महीने की उम्र में पहली बार दांत निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर 2000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका जन्म दांतों के साथ होता है। जन्म से ही मौजूद दांतों को नेटल टीथ कहते हैं। आमतौर पर बच्चे में एक ही नेटल टीथ होता है, लेकिन कुछ बच्चों के पास एक से ज्यादा नेटल टीथ होते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि इरेजर के आविष्कार से पहले पेंसिल मार्क्स को मिटाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काम रोटे की मदद से किया जाता था। जी हाँ, 1770 के दशक तक रोटे का उपयोग पेंसिल मार्क्स को मिटाने में किया जाता था। रोटी से इरेजर बनाने के लिए उसे थोड़ा भिगोकर गोल कर दिया जाता था और फिर उसकी नमी दूर होने पर उसे उपयोग में लाया जाता था। नंबर 4, चाइल्ड अब्यूज से गुजरने वाले बच्चों की जिंदगी काफी मुश्किल होती है। ऐसे बच्चों की मुश्किलों को आसान करने के लिए वर्ष 1995 में कुछ लोगों ने मिलकर बाका यानी बाइकर्स अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज नाम के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। आज ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य किसी भी प्रकार की हिंसा से बच्चों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें स्कूल पहुंचाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनके घर की रखवाली भी करते हैं। साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को कानूनी मदद भी मुहैया कराता है। नंबर 3, वर्ष 2012 में आइसलैंड में एक टूर बस से एक महिला गायब हो गई। ये टूर बस एल जा कैनियन के पास रुकी थी। बस रुकने के बाद ये महिला फ्रेश होने और कपड़े बदलने के लिए बस से उतर गई। कपड़े बदलकर जब वो वापस आई तो उसे पता चला कि एक महिला गायब हो गई है। गायब होने वाली महिला वो खुद थी, लेकिन किसी टूरिस्ट को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो महिला लौट आई है। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के साथ सभी टूरिस्ट उसकी तलाश में लग गए और मजे की बात ये रही कि वो महिला खुद भी इस तलाशी अभियान में लग गई। लगभग 2 घंटे तक तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जिस महिला की तलाश की जा रही है वो तो खुद इस तलाशी अभियान में जुटी हुई है। सच्चाई पता चलने के बाद हर कोई हैरान रह गया कि इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है। नंबर 2, अमेरिका के एक शख्स ने अपने शातिर दिमाग का उपयोग करते हुए क्रेडिट कार्ड बिल के जरिए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। इस शख्स की कमाई का तरीका ऐसा था कि ये शख्स क्रेडिट कार्ड कंपनियों की ओर से ऑफर अवेलेबल होने पर अपने क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट कार्ड्स खरीद करता था। गिफ्ट कार्ड्स खरीदने पर इसे कंपनी की ओर से रिवॉर्ड मिल जाते थे। इसके बाद ये गिफ्ट कार्ड को कैश में बदलकर उसे अपने अकाउंट
में जमा कर लेता था और फिर उन पैसों से क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर देता था। इस तरीके से इसने रिवॉर्ड के रूप में 2.17 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। नंबर 1, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने टेक्स्ट्रोवर्ट के बारे में सुना है? टेक्स्ट्रोवर्ट शब्द का उपयोग वैसे लोगों के लिए किया जाता है जो ऑनलाइन चैटिंग के दौरान एक्सट्रोवर्ट की तरह काफी ज्यादा टॉकेटिव और फनी होते हैं, लेकिन जब वो किसी शख्स से आमने सामने मिलते हैं तो तब उनका स्वभाव काफी शर्मीला हो जाता है। जस्ट लाइक एन इंट्रोवर्ट, मैसेज के जरिए बात करने पर उनकी बातें खत्म ही नहीं होती और जब वो किसी शख्स के आमने सामने होते हैं तब उनके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं। ये होते हैं टेक्स्ट्रोवर्ट। वैसे इन तीनों में से आपका स्वभाव कैसा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।